नमस्ते, मेरा नाम संदीप कुकरेजा है। मैं एक फार्मा प्रोफेशनल हूँ। मैं किसी फार्मा कंपनी में काम करता हूँ। मेरे 2-3 सवाल हैं उद्धव ठाकरे जी से और यहाँ नागपुर की मनपा से। पहला सवाल, आपने मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ तो आप दे नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, आपने ट्रांसपोर्ट का समय कर दिया है 7 से 11 बजे तक का। अगर 7 से 11 का ट्रांसपोर्ट का समय है और किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, इमीडिएटली चाहिए, इंजेक्शंस चाहिए, तो आप उसको कैसे पूरा दे पाएंगे? अगर ट्रांसपोर्ट का समय ही कम रहेगा तो सर्विस नहीं दे पाएंगे। और 11 बजे के बाद अगर कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी या किसी ने भी, अगर जैसे नागपुर जैसी सिटी या अदर आसपास की सिटीज़ में जल्दी में चाहिए, तो आप कैसे दे पाएंगे? ट्रांसपोर्ट का समय तो आपने 7 से 11 करिए। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जो दुकानें बंद हैं वो तो ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी मजबूत है तो चल रहे हैं, लेकिन अगले 2 महीने बाद भी अगर आप दुकान बंद रखेंगे लोगों की, तो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी। उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? उसके पीछे जो इतने सारे एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो मेरा उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करें। अगर मैं जिस ज़मीनी हकीकत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ राय देना चाहता हूँ। अगर आप इसको 15 दिन लॉकडाउन में तब्दील कर दें और 15 दिन दुकानें खुली रखें 24 आवर्स के लिए, तो आपके पेशेंट तो उतने ही मेंटेन रहेंगे, लेकिन 15 दिन का समय डॉक्टर्स को मिल जाएगा। उस चीज़ को हॉस्पिटल्स में जो रिकवर पेशेंट हैं वो बेड खाली हो जाएंगे और वो 15 दिन में जो लोग भी जिनकी दुकानें बंद हैं वो कमा पाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आपकी इकोनॉमी भी चलेगी और आपके पास बेड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। खुदा न खास्ता, अगर ये मैं भगवान के तौर पे अगर भगवान ने नहीं चाहना चाहिए, अगर ऐसा हुआ कि 2-3 महीने दुकानें बंद रहीं, तो अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो उनके पैसे जो हॉस्पिटल में लगेंगे वो क्या गवर्नमेंट भर के देगी? उनको तो अपने जेब से ही देना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, इंश्योरेंस तो किया हुआ नहीं है, तो दुकानदारों की आप मजबूरी समझ नहीं रहे हैं। मैं तो दुकानदार नहीं हूँ, फिर भी मैं उनके फेवर में इसलिए आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो कमाएंगे ही नहीं तो हॉस्पिटल में बिल कहाँ से देंगे और पेट पेट अपना कहाँ से भरेंगे? तो मेडिकल सर्विसेज के लिए आपको 24 आवर्स के लिए ट्रांसपोर्ट चालू करना चाहिए, इमरजेंसी सर्विस के लिए, वेंटिलेशंस के लिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें अगर जितने भी लोग मरेंगे, वो जितने भी लोगों को तकलीफ़ होगी उसकी ज़िम्मेदार सरकारी होगी और यहाँ की मनपा होगी। और आर्थिक तौर पे अगर तो आप पूरे भारत देश को गंवाना चाहते हैं तो आप लॉकडाउन रखिए। लॉकडाउन नहीं रखेंगे तो भी फार्मा प्रोफेशनल होने के नाते मुझे लगता है कि आपके पेशेंट्स अभी 7,000 नागपुर में हैं, तो 8,000 होंगे, लेकिन 15 दिन जब आप बंद करेंगे तो आपके वही पेशेंट कम हो जाएंगे। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, आप 15 दिन के लिए 24 आवर्स ओपन रखें और 15 दिन के लिए 24 आवर्स बंद रखें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 20 दिन के लिए चालू रखें, 10 दिन के लिए ऐसा लॉकडाउन लगाएं कि कोई भी घर से ना निकल पाए। और आप पहले जैसे सैनिटाइजिंग वाले ऑप्शंस दे सकते हैं, मार्किंग वाले ऑप्शन दे सकते हैं, 2 गज की दूरी के ऑप्शंस दे सकते हैं। तो मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे जी, अगर आप सब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद कर देंगे, अगर आप सब मेडिकल सब कुछ बंद कर देंगे, एक तो इकोनॉमिकली आप नुकसान में जाएंगे और आप नुकसान में जाएंगे और यहाँ के व्यापारी लोग भी नुकसान में जाएंगे, तो ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। और मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप देश को पीछे धकेलना चाहते हैं तो आप लॉकडाउन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आप 15 दिन चालू रखें, 15 दिन बंद करें, किसी को नाराज़गी नहीं रहेगी। 20 दिन चालू रखें, 10 दिन बंद करें, किसी को नाराज़गी नहीं रहेगी। रही बात बेड की, बेड अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मंदिर है, आश्रम्स है, मस्जिद है, आप वहाँ बेड लगा सकते हैं, आप ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो मुझे दिख रहा है कि आप नागपुर सिटी महाराष्ट्र में जो नहीं हो रहे, आज कोरोना के वजह से जो जो प्रॉब्लम हो रही हैं उसकी सारी चीज़ों के सॉल्यूशन हैं, बट आप लोग उस तरीके से सोच नहीं रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझें, लोगों की आर्थिक स्थिति समझें। बेड्स नहीं है तो आप बेड्स बनाएं, बेड्स बहुत सारी खाली जगह पड़ी है, मंदिर मस्जिद, आप उनमें बेड्स क्रिएट करें, सरकार की तरफ से मदद करें। और जो भी अभी सबके आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं, आप सरकार की तरफ से पैसे नहीं दे सकते हैं, तो आप पैकेज नहीं दे सकते हैं, तो आप उनके लिए 15 दिन का ऑप्शन ज़रूर चालू करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो हालात आज देख रहे हैं, 5,000-7,000 लोग, और जो किसानों के साथ हुआ है आत्महत्या कर रहे हैं, किसी दिन व्यापारी लोग भी आत्महत्या
न करने लगे। इस चीज़ का मुझे आप डर है, इस वजह से मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप सर्कुलेट करें ताकि ये उद्धव ठाकरे जी, मोदी जी तक ये चीज़ जा सके। और एक कॉमन मैन होने के नाते मेरी राय है कि आप 20 दिन के लिए चालू रखें, 10 दिन के लिए पूरा महाराष्ट्र इस तरह लॉकडाउन कर दें कि एक्सेप्ट मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीज़ के अलावा कोई घर से निकल ना पाए। तो इस तरह से ही आप कोरोना को चला सकते हैं। अगर 3 महीने आप ये सोच रहे हैं कि 3 महीने में कोरोना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी में भी अगर कोरोना रहा तो वो दूसरे को फैलना ही फैलना है। तो आप इसको रोक नहीं सकते। जितने दिन आप बंद करेंगे उतने दिन आप सभी का नुकसान कर रहे हैं। पेशेंट्स मर रहे हैं, ये मैं चीज़ एग्री कर रहा हूँ आप लोगों से कि पेशेंट्स मर रहे हैं, लेकिन पेशेंट तो वैसे भी मर रहे हैं। अगर आप खोलेंगे नहीं तो पेशेंट तो बिना खोले भी मर रहे हैं, तो खोले भी मरेंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में कि आप हर किसी को बचा पाए। तो आप लॉकडाउन करके भी आप बचा लेंगे, लेकिन वो आर्थिक स्थिति से मर जाएगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप 15 दिन या 20 दिन खोलें और 10 दिन ऐसा लॉकडाउन करें कि एक पक्षी भी पर ना मार सके। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। इसमें आपके दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे और पेशेंट्स जो रिकवर होंगे 10 दिन में वो बेड्स खाली हो जाएंगे, और 20 दिन में जो पेशेंट्स आएंगे या 15 दिन में जो पेशेंट्स आएंगे वो उनको बेड्स मिलता रहेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शन ही 10 से 15 दिन है, उससे ज़्यादा का नहीं है। उसके बाद आप होम आइसोलेट कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके ज़्यादा दिन तक बंद ना रखें। बंद रखेंगे आपका इकोनॉमिकली घाटा है। और मैं बीकॉम स्टूडेंट्स हूँ, मैंने एलएलबी भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। अब मुझे पता है उद्धव जी आपने आर्ट्स पढ़ा हुआ है, तो फिर भी आपको हो सकता है मुझसे ज़्यादा समझ हो, पर जितनी मुझे समझ है मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन के लिए रखें, 15 दिन के लिए चालू करें, 24 आवर्स। नमस्कार।